नमस्कार पेरेंट्स। क्या आपको पता है कि जब शाम को सूरज ढलता है तो कई बच्चों की दुनिया भी धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आता, ना बच्चा समझ पाता है ना उसके पेरेंट्स समझते हैं। बच्चा बस ये कहता है कि मुझे शाम को अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो सभी लोग ये सोचते हैं कि शायद उसे चश्मा चढ़ रहा है या फिर उसके चश्मे का नंबर बढ़ गया है। पर कई बार इसके पीछे होती है विटामिन ए की कमी। हम में से ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि विटामिन ए सिर्फ आंखों की रोशनी के लिए सहायक होता है, परंतु ये इसके साथ साथ बच्चे की इम्यूनिटी को मजबूत करता है, फेफड़े और आंतों को संक्रमण से बचाता है, बच्चे की त्वचा को स्वस्थ रखता है और बच्चे की सही ग्रोथ और दिमाग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, बार बार सर्दी खांसी दस्त होता है, शाम के समय ठीक से नहीं देख पाता या उसकी आंखें बार बार सूखी लगती हैं, आंखों में खुजली होती है, तो इन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। लेकिन अगर बच्चे की आंखों पर सफेद झाग जैसे धब्बे दिखाई दे रहे हैं, आंखें बहुत ज्यादा सूजी लगने लगे, कॉर्निया धुंधला दिखने लगे या बच्चे की नजर कम होने लगे, तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करिए और अपने पीडियाट्रिशियन को तुरंत दिखाइए, क्योंकि इस समय पर इलाज न मिलने पर विटामिन ए की कमी स्थायी अंधेपन तक पहुंच सकती है। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर मामलों में विटामिन ए की कमी सही खान पान से ठीक की जा सकती है। अगर आपका बच्चा शाकाहारी है तो उसको खाने में गाजर, पालक, मुनगा या ड्रम स्टिक्स, कद्दू, आम, दूध, पपीता, मक्खन ये जरूर शामिल करिए। और अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो बच्चे को अंडा और डिफरेंट टाइप की जो फिश रहती हैं उनका ऑयल या फिर लिवर आप दे सकते हैं, फिश लिवर दे सकते हैं। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए कि विटामिन ए जितना जरूरी है उतना ही इसका ज्यादा मात्रा में लेना नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए विटामिन ए की कोई भी दवा या सिरप बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी शुरू मत करिए। आखिर में मैं बस आपको ये याद रखिए कि बच्चों की कई बीमारियां अचानक नहीं होती हैं, वो धीरे धीरे बिना कोई शोर किए शुरू होती हैं और अगर सही समय पर पहचान ली जाए तो उन्हें रोका भी जा सकता है। अगर आपको बच्चों की सेहत से जुड़ी ऐसी और आसान और वैज्ञानिक जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को सेव करें और इसे हर उस मम्मी पापा के साथ शेयर कीजिए जिनके घर में एक छोटा बच्चा है। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी बच्चे की आंखों की रोशनी को बचा दे। धन्यवाद।